हेलो एवरीवन, हमारे पास आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कि हमने अभी तक जितना भी डिफरेंशिएशन या हम उसको डेरिवेटिव बोले वो सीखा है, उसके क्या हमारे पास एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे वो आपके पास आएंगे कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ का एप्लीकेशन, रेट ऑफ चेंज के एप्लीकेशन। यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, देखिए मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन नोट करें और फिर इसका देखिए जैसे ही हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये है हमारे पास फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, when r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, मान लिया देखिए ये हमारे पास एरिया जो है, एरिया हमारे पास होता है किसी भी सर्कल का पाई आर स्क्वायर। एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो हम लिखेंगे dA अपॉन dr इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2r और r का डेरिवेटिव r के ही रिस्पेक्ट में आएगा 1। ये हमारे पास आया 2 पाई r। क्वेश्चन में दे रखा था व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, जब रेडियस का वैल्यू हमारे पास हो 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये आएगा 2 पाई इंटू 5, ये आएगा 10 पाई। और एरिया का यूनिट हमारे पास देखिए सेंटीमीटर में है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो हम लिखेंगे ये सेंटीमीटर में है तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन dr। r का यूनिट क्या होता है हमारे पास, सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें बस कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आप क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपको समझ में आएगा। 12th क्लास में भी आपने ये क्वेश्चंस किए होंगे। तो बस मेनली आपको इसमें क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन से ही आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम एक क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए क्या दे रखा है, मैं सिंपल लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालिए। मानिए सरफेस एरिया हमारे पास S है तो आपको ds अपॉन dt निकालना है। फाइंड हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज, यानी कि एक साइड जो है क्यूब का उसका लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। लेंथ क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन में दो चीज़ों का जिक्र हुआ। एक हमारे पास आया सरफेस एरिया और सेकंड हमारे पास आया वॉल्यूम। इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिए, इस क्वेश्चन में दो चीजों का जिक्र हुआ। एक हमारे पास आया वॉल्यूम, सेकंड आया सरफेस एरिया। इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम हमारे पास होती है a का क्यूब, सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये आएगा dv अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। a क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3a स्क्वायर और a का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा dA अपॉन dt।
वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 8। ये आया 8/3 इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू डी ए बाई डी टी इंटू डी ए बाई डी टी। ये वैल्यू आई। ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 12 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू अगर हम 12 पुट करें तो ये देखिए 12 गुणा डी ए अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से आई, मैं साइड में लिख देता हूँ इसको। ये डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू हमारे पास आया 8/3 गुणा 12 ये वैल्यू आई हमारे पास डी ए अपॉन डी टी की। अब इस वॉल्यूम वाले कंसेप्ट का काम खत्म। अब हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर क्यूब के लिए ds अपॉन डी टी करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो 6a स्क्वायर का आएगा 2a और a का आएगा da अपॉन डी टी। ए का डेरिवेटिव आएगा da अपॉन डी टी। da अपॉन डी टी का वो वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे 6 गुणा 2, a की वैल्यू यहाँ पे आएगी 12 इंटू ये लिखा 8/3 इंटू 12 इंटू 12। 12 से 12 कैंसिल, 6 दूनी 12, इस 12 से ये 12 कैंसिल, तो हमारे पास आया आंसर 8/3। ds अपॉन डी टी की वैल्यू या फिर कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आया 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। ये सभी क्वेश्चंस देखिए आप अपने नोट्स में लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट द रेट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड। What is rate of increase of circumference? What is rate of increase of circumference? सर्कमफ्रेंस का रेट ऑफ इंक्रीज आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है dr अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकेंड। सर्कमफ्रेंस जो हमारे पास होता है सर्कल का वो होता है 2πr। सर्कमफ्रेंस का dc अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। 2π कॉन्स्टेंट एज इट इज, r का डेरिवेटिव होगा dr अपॉन डी टी। r का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में dr अपॉन डी टी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। 2π इंटू dr अपॉन डी टी का वैल्यू दे रखा है 0.7, तो ये आया 1.4 पाई। इस क्वेश्चन का देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन था, एयरफोर्स के लिहाज का क्वेश्चन था। एयरफोर्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इसी तरीके का क्वेश्चन आने के चांसेस है अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ से कंसेप्ट से क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्यूम का चेंज एक स्फीयर के लिए यानी कि dv अपॉन डी टी दे रखा है क्वेश्चन में 2/3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 4? रेडियस अगर हमारे पास 4 हो तो हमें बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया यानी कि ds अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है। ये दो वैल्यू हमें दे रखी हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? काफ़ी सिंपल है। देखिए कैसे करना है आपको सिर्फ एक काम करना है कि भैया सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता हो 4πr²। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4πr²। कैसे सोल्व करेंगे? इसका डेरिवेटिव करेंगे। ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4π एज इट इज, r² को लिखेंगे 2r और r को लिखेंगे dr अपॉन डी टी। ये आएगा
4 टू ज़ा 8 पाई, आर की वैल्यू हमारे पास आई 4 और डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी हम फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में डी आर अपॉन डी टी हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक और चीज़ इस क्वेश्चन में दी गई थी, वो दी गई थी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। वॉल्यूम स्फीयर का हमारे पास क्या होता है? देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम हमारे पास होता है, ये हमारे पास कोई स्फीयर है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये आएगा डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब का आएगा 3r², आर का आएगा डी आर अपॉन डी टी, 3 से 3 कैंसिल, ये आया 4 पाई r² इंटू डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। डी बाई डी टी की वैल्यू 2/3। तो यहाँ से हमारे पास देखिए 2 से 4 को कैंसिल किया 2 पे, ये आया 1/6 पाई r² इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, 1/6 पाई r² इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 8 पाई इंटू 4 इंटू 1/6 पाई, r² की जगह पुट करेंगे 4 का स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं 4 गुणा 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 टू ज़ा 8, ये आया 2/6 यानी कि ये 3 पे कैंसिल, तो 1/3 जो था 1/3 हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए के लिहाज से। ये क्वेश्चन एनडीए के और नेवी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है? ए मैन ऑफ हाइट 6 फीट मूविंग अवे फ्रॉम ए लाइट टावर ऑफ हाइट 15 फीट, ये दे रखा है, इतनी बात दे रखी है। इफ रेट ऑफ मूविंग इज इतना 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड रेट ऑफ शेडो इंक्रीज। इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ये मान लिया हमारे पास लाइट का सोर्स है, ये मान लिया हमारे पास आदमी है, इतना समझ में आया। इसमें आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में ये एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनाने के बाद इस आदमी का हाइट हमें दे रखा है 6 फीट, तो ये हमारे पास 6 फीट हो गया। टावर की लेंथ दे रखी है 15 फीट, इतना समझ में आया। ये आदमी मान लिया यहाँ से ये जो डिस्टेंस है आदमी का, इससे ये है x है, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये मान लिया ये आदमी है, इसके ऊपर यहाँ से इधर से देखिए लाइट का सोर्स है, लाइट फॉल हो रही है यहाँ पे। लाइट फॉल होगी तो इसका कोई शेडो बनेगा, इसकी परछाई बनेगी। वो परछाई की लेंथ हमने मान ली y, ये मान लिया ये परछाई की लेंथ है। इतना क्वेश्चन में करने के बाद आपको क्या करना है? देखिए इस क्वेश्चन में इतना करने के बाद हमें एक सिंपल सी बात करनी है कि भैया ये ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC और ये D। इसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक तो ये बड़े वाला ट्रायंगल है, एक ये छोटे वाला ट्रायंगल है। इन 2 ट्रायंगल में देखिए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर हैं तो एक बात कॉमन होगी, ये वाली साइड को ये वाली साइड से डिवाइड करेंगे। 15/6 इज इक्वल टू 15/6 इज इक्वल टू ये कंप्लीट लेंथ कितना आएगा? x प्लस वाई अपॉन स्मॉल ट्रायंगल की ये लेंथ कितनी आएगी? y। ये बात सिमिलर ट्रायंगल में हम ऐसा कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल में हम साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसका ये साइड है तो इसका भी यही साइड, इसकी पूरी लेंथ ये, इसकी लेंथ ये, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल में। तो ये हमारे पास आया। इतना करने के बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखिए ये आदमी का मूविंग का रेट दे रखा है। ये आदमी मान लिया इस साइड चल रहा है, तो ये dx/dt कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। इतनी बात जिन बच्चों को समझ में आई वो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 15y इज इक्वल टू 6x प्लस 6y, ये यहाँ पे हमारे पास आया 9y इज इक्वल टू 6x, ये हमारे पास आया 9y इज इक्वल टू 6x। तो y की वैल्यू देखिए क्या आएगी? 6/9 इज इक्वल टू x। यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 3 2 जा, ये आया y इज इक्वल टू 2/3x, y इज इक्वल टू 2/3x। इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू 2/3
एक मिनट, इसका डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2/3, x का होगा dx अपॉन डी टी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आने के बाद dx अपॉन डी टी का वैल्यू दे रखा है 3, तो ये आया 2/3 इंटू इसकी वैल्यू रखी 3, तो dy बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो हमारे पास आया 2। रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो कितना आया? 2। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस कंपेयर करना आना चाहिए आपका। जिन बच्चों का 10th का ट्रायंगल्स चैप्टर स्ट्रॉन्ग है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे और बच्चों ने किया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो इसको मैं वैसे बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, मान लिया ये हमारे पास कोई दीवार है, ये कोई दीवार है, तो ये कोई हमारे पास लैडर है। इस लैडर की लेंथ हमें दे रखी है 5 मीटर, 5 मीटर लेंथ दे रखी है। लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ये लैडर का बॉटम है तो इसको इस साइड खींचा जा रहा है। मान लिया ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास x है, तो dx अपॉन डी टी दे रखा है। लैडर का ये अवे फ्रॉम द वॉल एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इस लैडर के बॉटम को इस साइड हम खींच रहे हैं। सेकंड है, सेकंड कंडीशन क्या है? हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। मान लिया इसकी ये हाइट हमारे पास कितनी है? y है। ये हाइट कितनी है? y है। तो ये पूछ रहा है ये कितनी स्पीड से डिक्रीज होगा। अगर देखिए ये मैं इसको मार्कर समझूं, ये मार्कर यहाँ पे रखा है और इस मार्कर के बॉटम को अगर हम उस तरफ खींचेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे आएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आएगा। तो इसी तरीके से इस सीढ़ी को अगर हम इस साइड खींचेंगे तो ये पोर्शन नीचे आएगा। तो हमसे पूछ रहा है dy बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और एक कंडीशन और दे रखी है, व्हेन x इज इक्वल टू 4। जब x की वैल्यू 4 हो तो आपको dy बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है? 25। ये बात समझ में आई। तो यहाँ से हमारे पास देखिए अगर x की वैल्यू 4 होगी, 4x की वैल्यू पुट करें तो यह 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमारे पास आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू कितनी आई? 3। नेगेटिव में हम y की वैल्यू लेंगे नहीं, तो y की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली इस क्वेश्चन से, y की वैल्यू हमारे पास आई 3। नेक्स्ट क्या करेंगे? कंडीशन आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव dx अपॉन डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 25 का डेरिवेटिव 0। यहाँ से देखिए 2 को कॉमन लेके डिवाइड में लेके गए तो वो कैंसिल हुआ और हमने लिखा y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स वाले पोर्शन को उधर लिया माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, y की वैल्यू 3, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस x की वैल्यू 4 और डी एक्स अपॉन डी टी हमने लिखा 2। ये आया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4 टू ज़ा 8 अपॉन 3, 8 अपॉन 3। इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन आया, इसका सॉल्यूशन आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एनडीए में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, और इस टॉपिक को आपको ये समझ के चलिए कि मतलब कि बेहद ही इंपॉर्टेंट मान के चल रहा है। अगर डेरिवेटिव से क्वेश्चन आता है तो 80% चांसेस होते हैं कि वो इस टॉपिक से आएगा। टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो जब भी आपको कोई कर्व मिले या कोई इक्वेशन मिले और इस इक्वेशन से आपको टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करना हो तो आप सिंपली क्या करेंगे? उसका डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ये मान लिया हमारे पास कोई कर्व है, ये हमारे पास कोई कर्व है। इस कर्व का अगर हमसे पूछा जाए कि स्लोप निकालिए,
इस कर्व का अगर स्लोप पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो ये आएगा dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ये आएगा 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 जो है ये इसका स्लोप आएगा। मतलब कि मेन बात ये है कि अगर आपसे स्लोप निकालने को कहा जाए तो आप सिंपली उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, या फिर मैं कहूँ आप dy बाई dx निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नोट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है स्लोप ऑफ टेंजेंट के टॉपिक पे। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3,1 ऑफ कर्व। कर्व ये दे रखा है, आपको अभी बताया अगर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो आप सिंपल एक काम करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ये आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, देखिए जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने को बोला जाए, इस पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को यहाँ पे पुट करेंगे। x कोऑर्डिनेट जब पुट किया तो 2 इंटू 3 माइनस 3, ये आया 3 टू द 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 हमारे पास आया 3। तो हमने सिंपली कहा कि भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट जो था, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना है, 3 है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट से इसी टाइप के इजी क्वेश्चन आएंगे। इजी क्वेश्चन है, आपको इजी तरीके से कर देने हैं। आपको कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 डिग्री, पॉइंट दे रखा है 6,4। आपको फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए सिंपल एक काम है कि dy बाई dx निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2y और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास है 0। इसको हमने लिखा 2x इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल किया, ये जो पॉइंट दे रखा था x और y की जगह इस पॉइंट को पुट करेंगे। ये 6 इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आया 6/4। 6/4 को 2 से कैंसिल किया, ये आया 3/2। 3/2 जो था इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट वेयर टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 10 इज पैरेलल टू x एक्सिस, इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? सिंपल सोल्व करने का तरीका एक हमारे पास, इसका पहले डेरिवेटिव करेंगे। ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 12x का डेरिवेटिव माइनस 12। इतना समझ में आया? इतना समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, ये दे रखा है कि ये जो लाइन है, ये टेंजेंट जो है ये x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब कि स्लोप जो है टेंजेंट का स्लोप और हमारे पास जो स्लोप आएगा x एक्सिस का वो सेम होगा। तो इस x एक्सिस का स्लोप हमें पता है कितना होता है, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12। इस टेंजेंट के स्लोप को 0 के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से हमारे पास आया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। x स्क्वायर की वैल्यू आई 4, x की वैल्यू आई प्लस माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था।
तो आज के वीडियो में भैया इतना ही, बाकी जो भी करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम टेंजेंट के अलावा अब फाइंड आउट करेंगे कि भैया नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल मतलब आपको बता रखा है एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के 90 डिग्री पे हो। नेक्स्ट वीडियो में इन लाइनों की इक्वेशन फाइंड आउट करना, इन लाइनों का स्लोप फाइंड आउट करना, और टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप, और एक और टॉपिक हमारे पास होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम और मिनिमम का, वो टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।